हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि इस पैंडेमिक कंडीशन में आप सब लोग सेफ होंगे। आज मैंने चूज की है आप लोगों के लिए अभी 2021 में रिलीज हुई फिल्म सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी मायशा की लिखी हुई बेस्ट सेलिंग बुक सीक्रेट सोसाइटी के ही ऊपर बेस्ड है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जमाल हिल ने। ये फिल्म अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है और लगातार यूएस रैंकिंग में ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। इस फिल्म में आपको हाई ड्रामा, हाई लाइफ स्टाइल और हाई फैशन देखने को मिलेगा और फिल्म में एक ऐसा ट्विस्ट भी आता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मूवी की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलते हैं मूवी की ओर। टीना और सेलिस दो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। सेलिस हर रात एक सपना देखती है जिसमें एक आदमी उसे गोली मार रहा होता है। सेलिस न्यू ईयर ईव पे भी वही सपना देखती है। उस दिन सेलिस का बर्थडे भी है। उसी वक्त उसके पास टीना का कॉल आता है। टीना उसे न्यू ईयर ईव पार्टी के लिए इनवाइट करती है। सेलिस के उस पार्टी में आने से मना करने पर टीना उस पार्टी में आने के लिए उसे इंसिस्ट करती है। सेलिस एक बहुत ही सुंदर डिजाइनर ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुंच जाती है। टीना और सेलिस ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी टीना की नजर वहाँ बैठे दो लड़कों पर पड़ती है। टीना वेट्रेस को बुलाकर एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रिंक की बोतल उन लड़कों के पास भिजवा देती है। सेलिस का टीना से इसका कारण पूछने पर टीना सेलिस को बताती है कि यही बोतल उन दोनों का इन्वेस्टमेंट है जो कि उन्हें आगे जाकर एक अच्छा रिटर्न देने वाली है। वेट्रेस उन दो लड़कों को ड्रिंक की बोतल ले जाकर दे देती है और उनके पूछने पर वो टीना और सेलिस की ओर इशारा कर देती है। वो लड़के टीना और सेलिस को उस बोतल के पैसे देने के लिए उनके पास आते हैं, लेकिन टीना उनसे पैसे लेने से मना कर देती है। वो दोनों लड़के खलील और जेम्स हैं जो कि बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं। वो चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मूवी को सेलिस के द्वारा बैकग्राउंड में नैरेट किया जा रहा है और बीच बीच में सेलिस हमें अपने बचपन की ओर ले जाती है। सेलिस मूवी को नैरेट करते हुए बताती है कि इस सोसाइटी से उसका इंट्रोडक्शन टीना ने करवाया था। वो दोनों इस वक्त अटलांटा में रह रहे थे जहाँ पर ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जिनके पास्ट में कोई ना कोई सीक्रेट होता है, लेकिन उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होता है। टीना और सेलिस का काम था हाई प्रोफाइल पैसे वाले लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना और उनके पैसों पर ऐश करना। सेलिस बताती है कि उसका रिलेशनशिप एक ओ नाम के आदमी से था। वो एक फैमिली पर्सन था, लेकिन वो सेलिस को बहुत चाहता था और उसने एक बहुत ही लग्जरियस गाड़ी उसको गिफ्ट दी थी। फिर सेलिस तारिक के बारे में बताती है जो कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर था और सेलिस के साथ बहुत सालों से रिलेशनशिप में था और इस वक्त सेलिस जेम्स के साथ भी रिलेशनशिप में आ चुकी है। सेलिस बताती है कि जेम्स के पास इस वक्त पैसे नहीं है, लेकिन वो कुछ ही समय में एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत खेलने जाने वाला है और उसके बाद उसे पैसे मिल जाएंगे। जेम्स का भाई खलील उन पैसों से एक बिजनेस शुरू करना चाहता है और वो टीना के साथ मिलकर उसी की प्लानिंग करता है। सेलिस बताती है कि टीना और वो इस पूरे सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। सेलिस एक ही टाइम में ओ, तारिक और जेम्स तीनों को डेट करती है, लेकिन वो इस बारे में एक दूसरे को पता नहीं लगने देती और किसी को भी सेलिस के ऊपर शक नहीं होता। टीना एक बार अपने एक बॉयफ्रेंड के क्रेडिट कार्ड की पिक्चर ले लेती है और बाद में उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके बहुत सारी शॉपिंग करती है। जेम्स को अपने साथी प्लेयर से पता चलता है कि जेम्स को अब एनबीए टीम की ओर से खेलने के लिए मना कर दिया गया है। वही साथी प्लेयर जेम्स को बताता है कि जब वो फिली में था तब वहाँ पर उसकी दो लड़कों से मुलाकात हुई थी जो कि लड़कियों के समान ड्रेसेस पहनकर रहा करते थे। वही प्लेयर जेम्स को बताता है कि वो दोनों लड़के पैसे वाले लड़कों से रिलेशनशिप बनाते थे और उनके पैसों से ऐश करते थे और फिली में जब उन दोनों के बारे में सबको पता चल गया तब वो दोनों लड़के अटलांटा शिफ्ट हो गए। जेम्स का उनका नाम पूछने पर वो प्लेयर उन्हें उनमें से एक का नाम टीना बताता है। जेम्स उस प्लेयर के मुंह से ये बात सुनकर चौंक जाता है और उसे रियलाइज होता है कि खलील और जेम्स उन्हीं दोनों लड़कों से ठग लिए गए हैं। जेम्स अपने होटल रूम में आता है और सेलिस को इंटरोगेट करता है। वो उससे कहता है कि तुम इसीलिए मुझसे नॉर्मल फिजिकल रिलेशन नहीं रखती और जो कुछ भी होता था वो नशे में और रात के अंधेरे में होता था। जेम्स सेलिस के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है कि वो अभी इसी वक्त कपड़े उतारकर प्रूव करे कि वो एक लड़की है। सेलिस घबराकर रूम के अंदर जाकर उसे अंदर से लॉक कर देती है और जेम्स को कहती है कि वो गलत समझ रहा है, सेलिस गे नहीं है। जेम्स बहुत गुस्से में है। वो सेलिस को वार्न करता है कि सेलिस
आगे से कभी भी उसके सामने नहीं आए, नहीं तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। सेलिस मूवी को नरेट करते हुए हमें बताती है कि यही उसका और टीना का सीक्रेट था कि वो दोनों लड़के थे। सेलिस यहाँ पर अपने पास्ट को याद करती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स एक लड़का है और वो एक लड़की को कुछ लड़कों के द्वारा छेड़ते हुए देखता है। चार्ल्स उस लड़की को उन लड़कों से बचाता है। वो लड़की जिसे चार्ल्स उन लड़कों से बचाता है वो टीना है। टीना चार्ल्स को बताती है कि वो लड़के उसे उसका प्राइवेट पार्ट दिखाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि टीना एक लड़का है। टीना चार्ल्स को चौंकते हुए देखकर हंस देती है और वो चार्ल्स को अपना प्राइवेट पार्ट दिखा देती है और उसे बताती है कि वो सही में एक लड़का है और यही उसका सीक्रेट है। टीना जानती है कि चार्ल्स भी गे है। अब हमें मूवी के प्रेजेंट में लाया जाता है। सेलिस टीना को जेम्स के बारे में बता देती है। टीना ये सुनकर सेलिस को कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक फेस है जो कि निकल जाएगा। सेलिस को चिंता है कि अगर जेम्स ने खलील को टीना के बारे में बता दिया तो खलील टीना के साथ क्या करेगा। लेकिन टीना सेलिस को बताती है कि जेम्स इस वक्त मैच खेलने के लिए न्यूयॉर्क गया हुआ है और खलील किसी कारण से जेल में है, तो फिलहाल उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेलिस एक बार फिर पास्ट में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स अपनी मॉम को टीना से अपनी दोस्ती के बारे में बता देता है और वो उन्हें कहता है कि वो भी टीना की तरह एक लड़की बनकर रहना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि वो अंदर से लड़की है। चार्ल्स की मॉम चार्ल्स के मुंह से ये सुनकर चिढ़ जाती है। वो चार्ल्स को बताती है कि चार्ल्स के पापा को चार्ल्स के ऊपर बचपन से ही शक था। उन्होंने चार्ल्स की मॉम से इस बारे में बात की थी, लेकिन चार्ल्स की मॉम ने उसके पापा की इस बात को मानने से मना कर दिया था और इसी कारण उन दोनों के रिलेशनशिप में दरार आई और वो दोनों अलग हो गए। चार्ल्स की मॉम उसे समझाती है कि वो एक लड़का है और उसे लड़के के समान ही रहना चाहिए, पर सेलिस का ये मानना है कि यही वो सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें वो अपनी सच्चाई छिपाकर अच्छे से रह सकते हैं। इधर टीना के बॉयफ्रेंड क्रिस को टीना द्वारा अपना कार्ड यूज करने के बारे में पता चल जाता है। वो जान जाता है कि टीना ने उसके कार्ड को यूज करके बहुत सारी शॉपिंग की है। वो टीना को बहुत मारता है। इधर सेलिस से तारिक मिलने के लिए आता है। वो सेलिस के बहुत दिनों से फोन न उठाए जाने के कारण चिंता में है। तारिक सेलिस के लिए खाना भी लेकर आता है। तारिक के आने पर सेलिस बाथरूम में टैम्पोन निकाल कर रख देती है ताकि तारिक देखकर समझ जाए कि उसे पीरियड्स आए हुए हैं और उससे दूर रहे। सेलिस बातों बातों में तारिक को अपने मंथली रेंट ड्यू होने के बारे में बता देती है, जिसे तारिक बहुत हंसी खुशी पे कर देता है। डिनर करते वक्त सेलिस को टीना का मैसेज आता है। वो डिनर के बाद तुरंत ही टीना से मिलने के लिए उसके घर जाती है। सेलिस से बातों के दौरान टीना उसे बताती है कि अब यहाँ पर उन लोगों की सच्चाई के बारे में काफी लोगों को पता चल चुका है, इसीलिए अब उन लोगों को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना होगा। वो सेलिस को डेरेक और उसके भाई टेरी के बारे में याद दिलाती है। टीना सेलिस को याद दिलाती है कि डेरेक उसे बहुत पसंद करता है और वो बहुत दिनों से उन दोनों को लॉस एंजलिस बुला रहा है। सेलिस उस रात टीना के पास ही सो जाती है। सेलिस रात में टीना के बचपन के बारे में सोचती है। टीना, जो कि एक ट्रॉय नाम का लड़का था, ट्रॉय के फादर जब ट्रॉय बहुत छोटा था तब उससे पैसे देकर उससे बहला फुसलाकर उससे फिजिकल रिलेशन बनाया करते थे। ट्रॉय की मॉम को जब इस बारे में पता चला तब उनकी ट्रॉय के फादर के साथ बहुत लड़ाई हुई और इसी लड़ाई में ट्रॉय के फादर ने ट्रॉय की मॉम का मर्डर कर दिया। जब ट्रॉय ने अपनी मॉम को इस हालत में देखा तब ट्रॉय के फादर ने गिल्टी में आकर अपने आप को खुद ही गोली मार ली। एक बार मूवी को फिर से प्रेजेंट में लाया जाता है, जहां पर सेलिस और टीना डेरेक के बुलाने पर एलए चले जाते हैं और वहां से वो डायरेक्ट उन दोनों के साथ एक चार्टर करके मैक्सिको चले जाते हैं। टीना और सेलिस डेरेक का बहुत बड़ा घर देखकर बहुत खुश हैं। डेरेक का घर एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग मैंशन था। डेरेक टीना और सेलिस की सच्चाई जानता है। वो टीना को बहुत प्यार करता है। डेरेक टीना को प्रपोज कर देता है। टीना डेरेक का प्यार देखकर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। डेरेक क्योंकि एक गे है, वो अपनी सोसाइटी में अपने रहस्य को खोलना नहीं चाहता और टीना क्योंकि सबकी नजरों में एक लड़की है, वो उससे शादी करके सोसाइटी में उसके साथ रहना चाहता है और इस तरह से अपने सीक्रेट को सब लोगों से छुपा कर रखना चाहता है।
सेलिस टीना से डेरेक के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का कारण पूछती है। सेलिस टीना को याद दिलाती है कि उन जैसे लोग शादी नहीं किया करते, वो लोग दूसरों के पैसों पर ऐश किया करते हैं। सेलिस टीना से ये भी पूछती है कि क्या टीना सेलिस को छोड़कर अब हमेशा के लिए एलए शिफ्ट हो जाएगी। टीना सेलिस को कहती है कि उसे इससे अच्छा मौका अपनी पूरी लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। सेलिस टीना की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। वो अकेली रहने के नाम से ही डरती है। वो खुद अकेले एक जॉब भी नहीं कर सकती क्योंकि सर्टिफिकेट्स में वो एक लड़के के रूप में है और अपीयरेंस में वो एक लड़की के रूप में है। सेलिस अकेली ही लौटकर अटलांटा आ जाती है और वहां पर वो अपनी कार को गायब पाकर ओ को कॉल करती है। ओ सेलिस का फोन आया पाकर बहुत खुश हो जाता है और उससे मिलने के लिए आता है। ओ सेलिस को बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसकी पूरी की पूरी सच्चाई जानता है। ओ भी सेलिस के साथ अब एक फाइनल रिलेशनशिप में रहना चाहता है। ओ सेलिस को प्रपोज करता है। सेलिस भी मनी मन ओ को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो ओ के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। सेलिस टीना को फोन पर अपने और ओ के रिलेशनशिप के बारे में बताती है। सेलिस हमें यहाँ मूवी के पीछे से नैरेट करती है कि उसे लगा जिंदगी बहुत ही अच्छी होती जा रही है, लेकिन सेलिस ये भी बताती है कि जब भी उसे ऐसा लगता है कि जिंदगी अब बेहतर होने लगी है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लग जाता है। ओ क्योंकि एक गैंगस्टर है, उसे एक राइवल गैंगस्टर मार डालता है। सेलिस ओ की डेथ के बारे में नहीं जानती और उसे लगातार कॉल्स और मैसेज करती है। सेलिस चाहती है कि ओ उसके साथ टीना की वेडिंग में जाए और वो अपने आने वाले फ्यूचर के रिलेशनशिप के बारे में पूरी तरह से बात भी करें। सेलिस को ओ के मैसेज न आने से बहुत ज्यादा चिंता होती है। वो ओ के बारे में सोचती हुई बाथटब में नहा रही होती है, तभी वहाँ पर तारिक आ जाता है। सेलिस उसे देखकर चौंक जाती है। वो तारिक से पूछती है कि वो अंदर कैसे आया। तारिक उसे बताता है कि उसके पास उसके फ्लैट की एक्स्ट्रा की है क्योंकि उसका रेंट वही पे करता है। और तारिक धीरे धीरे सेलिस की ओर बढ़ने लग जाता है। सेलिस उसे अपने पास आता देखकर डर जाती है कि कहीं उसकी सच्चाई तारिक को पता न चल जाए। वो दूर से ही तारिक को कहती है कि उसे HIV हो गया है और वो इसीलिए अब तारिक से नहीं मिलती। वो तारिक को वार्न करती है कि वो उससे दूर रहे। तारिक सेलिस की इस बात को सुनकर वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। सेलिस अकेली ही टीना की वेडिंग अटेंड करने के लिए LA पहुँच जाती है। टीना के ओ के बारे में पूछने पर सेलिस उसे बताती है कि उसके पास उसकी कोई खबर नहीं है। तब टीना सेलिस से पूछती है कि क्या उसने ओ के बारे में हॉस्पिटल्स और जेल्स में पता किया है या फिर उसने मॉर्ग में पता किया है, क्योंकि गैंगस्टर जब भी मिसिंग होते हैं वो वहीं पर मिला करते हैं। सेलिस टीना को तारिक से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बता देती है। वो ये भी बता देती है कि उसने तारिक को अपने HIV होने के बारे में झूठ बोल दिया है। सेलिस को ओ के बारे में पता चलता है कि ओ मारा गया है। ये सुनकर सेलिस बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। सेलिस टीना को ओ की डेथ के बारे में बता देती है। सेलिस टीना से उन दिनों के बारे में बात करती है और उन दिनों को याद करती है जो 3 साल उन लोगों के बहुत ही खराब गुजरे थे, जब वो लोग हार्मोन्स की पिल लिया करते थे और उन लोगों ने अपनी अपर बॉडी पार्ट्स को फीमेल के समान बनवाया था। सेलिस टीना को अटलांटा में ज्वाइन करने से पहले अपनी माँ से मिलने गया था, लेकिन उसकी माँ ने सेलिस को देखकर उसे पहचानने से मना कर दिया था। सेलिस का मानना है कि जब उसकी माँ ही उसकी नहीं हो सकती तो उसका कोई भी नहीं हो सकता। सेलिस ओ की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होती है। टीना ओ के बारे में सुनकर अपना हनीमून छोड़कर सेलिस से मिलने के लिए उसके पास आती है। टीना सेलिस को कहती है कि उसे डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये उन जैसे लड़कों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। टीना सेलिस को फ्रेश होने के लिए कहती है और बाहर से उसके लिए खाना भी ऑर्डर करती है। टीना सेलिस को नॉर्मलाइज करती है। टीना सेलिस से कहती है कि वो जो खेल रहे हैं ये गेम है और अब उसे किसी और को अपने लिए ढूंढना होगा। सेलिस को क्योंकि अपना हाउस रेंट भी पे करना है और अपनी गाड़ी के बचे हुए लोन की किश्तें भी चुकानी है। सेलिस टीना की इस बात को समझ जाती है और एक बार फिर से वही जिंदगी जीने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन सेलिस में इस बार बहुत ज्यादा बदलाव आया है। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगी है। एक बार इसी तरह वो बहुत ज्यादा ड्रिंक होती है, तब उसे पार्किंग में माइकल मिलता है। माइकल सेलिस को बहुत ज्यादा ड्रंक देखकर उसे अपने घर ले जाता है। माइकल के एक बेटा है और वो एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है। माइकल अपनी वाइफ से बहुत पहले ही सेपरेट हो चुका है।
माइकल और सेलिस में नजदीकियां बढ़ने लग जाती है। टीना सेलिस और माइकल के बारे में जानकर बहुत खुश होती है। एक दिन सेलिस टीना को मैसेज करके बताती है कि उसने जेम्स को क्लब में देखा था और उसे देखकर सेलिस को लगा कि वो उसे अब मार डालेगा। माइकल सेलिस के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है। सेलिस टीना को माइकल और अपने बारे में सब कुछ बता देती है। सेलिस माइकल को भी रिलेशनशिप में आने से पहले अपने बारे में पूरी सच्चाई बताना चाहती है। वो टीना और डेरेक को अपना सपोर्ट करने के लिए अटलांटा बुलाती है। टीना और डेरेक सेलिस को सपोर्ट करने के लिए सेलिस के पास आते हैं। सेलिस माइकल को सच्चाई बताते बताते रुक जाती है और वो देखती है कि माइकल ने उसकी छोटी सी बात को पकड़कर एकदम अलग रिएक्ट किया है। सेलिस इस चीज को देखकर उसको अपनी सच्चाई नहीं बता पाती। टीना और डेरेक सेलिस की इस दुविधा को समझ जाते हैं। टीना को माइकल को देखकर लगता है कि वो सेलिस की बहुत केयर करता है। वो सेलिस को कहती है कि धीरे धीरे माइकल सेलिस को समझने लग जाएगा। सेलिस भी माइकल को बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है। एक दिन माइकल सेलिस को अपनी मॉम से मिलाने के लिए उसके घर आता है। सेलिस उस वक्त माइकल से कहती है कि वो उसके लायक नहीं है। माइकल सेलिस को हर तरह से मनाने की कोशिश करता है। सेलिस देखती है कि माइकल उससे रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस है। सेलिस उसी वक्त माइकल को अपनी सच्चाई के बारे में बता देती है। माइकल सेलिस के मुंह से उसकी सच्चाई को जानकर हैरान हो जाता है। वो सेलिस को उसी वक्त छोड़कर वहां से चला जाता है। सेलिस माइकल के जाने के बाद अकेली रह जाती है। न्यू ईयर ईव पर जब सेलिस का बर्थडे भी होता है, टीना अचानक ही आकर सेलिस को सरप्राइज देती है। वो सेलिस को लॉस एंजलिस में अपने घर के पास के एक घर के पेपर्स गिफ्ट कर देती है। टीना सेलिस को कहती है कि तुम अटलांटा छोड़ के हमेशा के लिए लॉस एंजलिस में आकर रहो। टीना सेलिस को ये भी कहती है कि वो चाहे तो डेरेक के भाई के साथ रिलेशनशिप में रह सकती है, लेकिन सेलिस टीना को इस बारे में मना कर देती है। टीना और सेलिस अटलांटा में अपनी आखिरी रात और आखिरी पार्टी को एंजॉय करते हैं। जब वो पार्टी करके दोनों अपने घर आते हैं, तब वहाँ पर उनके अपार्टमेंट में खलील आ जाता है। खलील टीना के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो 6 महीने से उसे जेल में मिलने नहीं आई थी और खलील को जेम्स ने टीना और सेलिस के बारे में पूरी सच्चाई बता दी थी। खलील क्योंकि एक बार जेल जाकर आ चुका है, वो दोबारा जेल जाने से नहीं डरता। वो टीना और सेलिस से बदला लेने का इरादा रखता है। खलील के हाथ में गन है। वो बहुत गुस्से में है। वो गुस्से में टीना को गोली मार देता है। खलील सेलिस को भी गोली मारता है, लेकिन किसी तरह से सेलिस गोली से बच जाती है। सेलिस एक बार फिर से पीछे से नरेट करती है कि पूरी दुनिया के लिए जब कोरोना एक पैंडेमिक के रूप में सामने आया, तब उसकी लाइफ की एकमात्र साथी और उसकी सहेली का साथ उससे छूट गया। डेरेक सेलिस को लॉस एंजलिस लेकर आ जाता है और उसे टीना का लिखा हुआ एक आखिरी खत देता है। टीना ने सेलिस के लिए लिखा था कि वो अपनी लाइफ में एक ट्रू लव डिजर्व करती है, उसी तरह से जिस तरह का प्यार उसे डेरेक से मिला था। सेलिस अपने अपार्टमेंट में लौट रही होती है, तभी उसे माइकल का कॉल आता है। इस मूवी में एंडिंग क्लियर नहीं की है, लेकिन हो सकता है कि माइकल को सेलिस के साथ रिलेशनशिप में रहना मंजूर हो गया और उसने सेलिस को इसीलिए कॉल किया।